नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ इंडिया टुडे। आइए देखते हैं उत्तराखंड की ये खास रिपोर्ट। बता दी कि प्रदेश में राजनीति माहौल गर्म में बीजेपी में भूचाल आ गया है। अल्मोड़ा जिला के सिलट में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भागवत बोरा पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद नेताजी की गिरफ्तारी का मामला ठंडा हुआ ही नहीं था कि नैनीताल जनपद के लाल दुग्ध संघ लालकुआ में कार्यरत एक महिला कर्मी ने लालकुआ दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर 2 साल से शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाए हैं। काल रोड बंदूक हत्या की रहने वाली एक विधवा है। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का दावा है कि उसे नौकरी पक्की कराने का लालच देकर बोरा ने उसका शारीरिक शोषण किया है। पीड़िता ने पुलिस से इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस मामले पर तहरीर मिल गई है। पीड़ित महिला के बयान दर्ज किया जा रहे हैं। फिलहाल भाजपा नेता द्वारा मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। उक्त घटना को लेकर कांग्रेस उगरे है क्षेत्र में कांग्रेसी देर शाम से ही कोतवाली में डेरा डाले रहे। कांग्रेस ने उक्त भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल यह मामला हाई प्रोफाइल बना हुआ है, वहीं मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। महिला द्वारा मामले की तहरीर दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। आरोप सिद्ध होने के बाद ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। समाचार लिखने जाने तक कांग्रेसियों ने पूरे शहर में जुलूस निकाल पुतले फूके और भाजपा खिलाफ में जमकर नारेबाजी की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को आगे शेयर करें। शिकायत है आप? मेरा नाम नाक्षी श्रीवास्तव है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया है। 2-3 साल से मेरे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर मुझे किया गया है, मानसिक तौर से भी, शारीरिक तौर से भी। इतना परेशान कर दिया कि मुझे आज यहाँ पे आने की नौबत आई, अपनी शिकायत अपने लिए न्याय मांगने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उससे ज़्यादा मुझे डर है अपने बच्चों का, जो बार बार मुझे धमकियाँ मिल रही हैं कि तुझे भी तेरे बच्चों को भी जान से मार दिया जाएगा अगर तुमने किसी के आगे मुँह खोला, आवाज़ खोली, किसी को मेरे बारे में कुछ बताया। और ये है हमारे नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष श्री मुकेश बोरा जी। और आज सुबह 12 बजे से मैं घर से निकली हूँ। घर से मैं कभी लालका से हल्द्वानी, बस यही सब चीज़ चल रहा है। अभी अब कह रहे हैं कि अब सीधे लालका जाओ, वहाँ से आओ, वहाँ बयान दो अपने, वहाँ पे शिकायत करो। मतलब महिलाओं के लिए मतलब इतना उत्पीड़न, जब सरकार मतलब ये हमारे अधिकारी हमको नहीं समझ रहे हैं तो किससे हम मतलब किसके पास जाएं, किससे उम्मीद करें। मैडम कितने समय से आप ये शिकायत हो गया है? इसको 2-3 साल हो गए हैं। 3 साल से मतलब बहुत हद से ज्यादा उत्पीड़न हो गया है मेरा, हद से ज्यादा। इतना है कि बर्दाश्त करने की शक्ति अब खत्म हुई, तब जाके मैंने यहाँ आके मैंने अपने लिए न्याय मांगने के लिए आगे बढ़ी। क्या कि एक नौकरी करने के बाद मतलब से नौकरी की मुझे, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे तो मुझे नौकरी की जरूरत थी बच्चों की वजह से, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके पालन पोषण के लिए मुझे जाहिर सी बात है चाहिए था कुछ, भरण पोषण कैसे हो। तो उस सिलसिले में मैं इनके पास गई। 2021 में मेरी यहाँ उन्होंने कामगार के लिए मतलब यहाँ मैं उसमें लगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। उसके बाद धीरे धीरे ये मेरे साथ नजदीकियाँ बढ़ने लगे, ये वो सब चीज़ें जो भी चली। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने इतना मुझे परेशान, इतना टॉर्चर करने लग गए, इतना करता कि मतलब मेरा शारीरिक मानसिक दोनों तरीके से मेरा शोषण हुआ है। बस और आप शिकायत का तो मेरे को ये था कि मेरे को कभी इतनी हिम्मत हुई नहीं, लेकिन हाँ मैं बार बार अपने अंदर ही टॉर्चर होती रही, क्योंकि इन्होंने मुझे करे आज मेरे को एक मिला मेरे फैमिली सपोर्ट में मुझे मुझसे किसी ने कहा कि तुझे अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। कब तक ऐसे चुप बैठेगी, कब तक लोग उसका टॉर्चर सहेगी, बच्चे हैं ऐसे करके पागल हो जाएगी, परिवार देखना है, बच्चे देखना है, तो कुछ ना कुछ तुझे कदम उठाना पड़ेगा। तब जाके अपने बच्चों को सोच के सब उनके लिए सोच समझ के तब मैंने प्रकार से कल दुग्ध संघ अध्यक्ष के खिलाफ, मुकेश बोरा के खिलाफ, लालकुआ दुग्ध संघ के अध्यक्ष के खिलाफ यहाँ पर एक विधवा महिला ने कोतवाली में तहरीर दी है और कोतवाली ने खाली रिसीविंग करी है, बल्कि ऐसा होता है आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अगर रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो पुलिस को जो है रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कह रहे हैं कि हम जांच करेंगे। मेरा ये कहना है भाई खाली मुकेश बोरा पे क्यों आरोप लगाया, और उन्होंने उसके जो है प्रूफ भी दिए हैं
कि काठगोदाम में नारीमन चौराहे में हमें होटल में 2-3 बार ही बुलाया गया है और मेरा शारीरिक शोषण किया गया है। उन्होंने सबूत दिए हैं। तो हमारी तो ये मांग है कि तत्काल मुकेश बोरा को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको जो है पार्टी से बाहर करके उनके बदले किसी और अध्यक्ष के को बैठाना यहाँ पर चाहिए। ये ज़रूरी है भाई। देखिए, आप देख रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद, बलात्कार कांड के बाद लगातार अभी परसों सल्ट में इनके मंडल अध्यक्ष हो गए। भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए हमने आज यहाँ पर जो है उनका विरोध प्रदर्शन किया है और हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि आप अविलंब जो है इसमें मुकदमा दर्ज करें। अगर इसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो पूरे जिले में, पूरे प्रदेश स्तर में जो है आंदोलन किया जाए। हम लोग ये मांग करते हैं कि जो भी बलात्कारी, जो भी इस टाइप का अपराधी है उसको तुरंत सजा होना चाहिए। और इन लोगों को एक हौसला बढ़ा है। पहले अंकिता भंडारी का हुआ, इन्होंने कोई एक्शन नहीं दिया, उनका घर तोड़ दिया सबूत मिटाने के लिए। उसके बाद नुसरत जहाँ जी यहाँ पर हॉस्पिटल में नर्स थी, उसके साथ रेप हुआ, रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। और इसके बाद पश्चिम बंगाल में डॉक्टर मोमिना के साथ यह कार्रवाई, बलात्कार होने के बाद उसको हत्या भी कर दी गई, लेकिन आज तक कोई उससे सुनने वाला नहीं है, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। और सबसे संलिप्त हैं ये लोग, भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं। लोहाघाट चंपावत में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वहाँ का मंडल अध्यक्ष उसमें संलिप्त था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज सल्ट के अंदर फिर यही कार्रवाई चल रही है, भाजपा का मंडल अध्यक्ष वहाँ पर बलात्कार में संलिप्त है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद यहाँ पर अभी गर्म पानी के अंदर 2 साल की बेटी के साथ 72 साल का आज बुढ़ा एक उससे साथ रेप करता है, वो भी भाजपाई है। आखिर ये कार्रवाई कब तक चलती रहेगी? आज आप लोगों के सामने जीते जागता मिसाल है। मुकेश बोरा जी इस संघ के चेयरमैन हैं, तुक संघ के, जो कि उत्तराखंड की मानवीय दूध डेयरी है, और वो ऐसी महिला के साथ बलात्कार करते हैं और उसके बाद अपना पीछे हट जाता है और सरकारें उस पर मुकदमा भी दर्ज करने को तैयार नहीं है। आखिर कारण क्या है? ये क्यों यहाँ का कोतवाल जी हैं वो क्यों एक्शन नहीं कर रहे हैं, क्यों शो साहब एक्शन नहीं कर रहे हैं? इसलिए मैं यही क्लेम एक्शन हो और बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाने का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, दिलाओ और उन बेटियों को न्याय दिलाओ। आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, बार बार कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूँगा, माननीय यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय हैं, वो भी ये कह रहे हैं मुझे भय है, मैं भाई से कांप रही हूँ करके पेपर के ऊपर आया हुआ है ये। लेकिन क्यों कि सत्ताधारी पार्टी का चरित्र इतना गिर गया है कि उनके राज में हमारी बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। आप अंकिता भंडारी प्रकरण से देख लीजिए, रुद्रपुर नर्स हत्याकांड हुआ, चंपावत में मुख्यमंत्री जी के विधानसभा के मंडल अध्यक्ष ने क्या किया वो आपके सामने है। सल्ट में क्या हुआ आपने देखा। हमारी बच्चियां 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है आप लोग जान रहे हैं उन सब चीज़ों को। ये लालकुआं में एक प्रतिष्ठित पद पर जब बैठे हुए व्यक्ति ने क्या किया, उसके ऊपर क्या आरोप है आप जान रहे हैं। लालकुआं मामले में दुख तब और बढ़ जाता है जब अभी तक पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। और मैं आपको बताऊं, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर लोग इनमें ऐसे घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं और सत्ता इनको बचाने के लिए जांच में लिपापोती करने का काम कर रही है और अपराधियों के अंदर से कानून का डर खत्म हो गया है और वर्तमान की सरकार के माफिया राज फल फूल रहा है। यहाँ पर एक नकल माफिया जो पहले नहीं होता था प्रदेश में, वो हावी है। अभी परसों की परीक्षा को लेकर क्या हुआ आप जान रहे हैं। अगर इन सारे प्रकरणों की ईमानदारी से जांच हुई होती और आरोपी सलाखों के पीछे होते और इस प्रदेश में कानून का डर होता माफियाओं को और अपराधियों को, तो शायद ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। हो रहा है आज मुकदमा कैसे नहीं होगा हमारे देश में। हमारा देश अभी हिटलरशाही, अभी कोई हिटलर राज थोड़ी आया हमारे देश में। हमारा देश अभी ऑटोक्रेसी नहीं बना है, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। हम संघर्ष करेंगे, भले ही समय लग जाए, लेकिन मुकदमा 100% लिखा जाएगा और लिखना पड़ेगा। और मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि सरकारें बदलती रहती हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो और आपने उस शपथ को याद करो जो अपने आपने जब नौकरी ज्वाइन करी थी तब आपने जो शपथ ली थी उसको याद करो। और कम से कम ऐसे मामलों में आपकी भी बहन बेटियां हैं, थोड़ा शर्म करो और संवेदनशील बनो और न्याय दो लोगों को।